हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने स्पीड मैथ्स में स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम क्यूब लेकर आए हैं। तो इस पे भी हम कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ बैंकिंग में जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो 15 to 20 क्यूब्स तक ही आते हैं। तो मैं ऐसे उम्मीद करूँगा आपको 10 तक तो याद ही होंगे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं बैंक में। तो 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स भी हमारी उसके बाद ही बन सकती है। तो पहले मैं 1 से 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 1, 8, 1, 8, 27, 64, 1 to 5, 2, 1, 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 3, 5, 1, 2, 7 to 9 एंड 10 का 1000। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी याद रहेंगी। आज आगे लिख देता हूँ, जैसा करता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आज तक इसके ऊपर नहीं पूछी गई 20 के ऊपर, तो 20 तक तो आप लर्न कर लें तो बेटर रहेगा। बाकी मैं ट्रिक्स पे भी बात करूँगा अभी। इसका 1, 3, 3, 1, 1, 7, 2, 8, 2, 1, 9, 7, 2, 7, 4, 4, 3, 3, 7, 5, 4, 0, 9, 6, 4, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 2, 6, 8, 5, 9। इसका तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्यूब्स हैं जो एग्जाम में इतने तक ही आते हैं। तो ट्रिक्स में मैंने इसको तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, नंबर जो स्टार्ट होंगे 1 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल के लिए मैंने 12 लिया। तो ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको, ये फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 2 का क्यूब कर देंगे। ये 2 का स्क्वायर है एंड देन 2 का क्यूब है। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर इसको और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसका डबल कर देंगे 8, इसका डबल कर देंगे 4। फिर इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने लिखा 8, यहाँ हमने लिखा 12, 1 कैरी कर दिया, 4 2 1 7 और यहाँ पे 1। तो ट्रिक में अगर आपने देखा तो 1728 आपके सामने हो रही है। ठीक है, और इसके बाद अगला एग्जांपल लूँ मैं 13 का। 13 की अगर बात करें एग्जांपल में, तो अगेन आपने 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब। मैं इसीलिए बोल रहा था 10 तक आपको याद होने चाहिए, 10 तक में हमारे काम आएगा।
अगला इसका स्टेप होता है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, इसको छेड़ा, इस पर डबल किया है 18, इसका हमारा हो जाएगा 6, यहाँ अंडरलाइन कर दिया हमने, यहाँ लास्ट डिजिट लिया 7, इसको अवॉइड करेंगे, 9 8 17 2 19, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये दोनों को उठा के 2 आप सीधा यहाँ ले आएंगे, 6 3 9 2 11, 1 कैरी कर देंगे, यह आंसर हो जाएगा आपका 2197। ये हमारे 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। एक क्यूब और मैं डिस्कस करता हूँ जिसमें 3 डिजिट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ 18 की, ठीक है, इसके लेने के पर्पस क्या था अभी बता देता हूँ आपको। अगेन आप 1 फिर 8, इसका स्क्वायर 54, इसका क्यूब 512, ठीक है, इसका डबल कर दिया मैंने 16, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसका डबल कर दिया 128। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। सबसे पहले आपने 2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे कैसे करना है आपको, 8 4 12 एंड 13, 8 4 12 और एक 13, 3 लिख दिया, 1 यहाँ कैरी कर दिया। अब क्या करना है, 6 2 8 1 9 5 14, ठीक है, यहाँ तक ले 14। उसके बाद आपको ये लेना है, ध्यान है, वो पहला स्टेप ये था, 8 4 12 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 6 2 8 1 9 5 14, 14 6 20 एंड 8 28, आपने यहाँ पे 28 हो गया, 2 कैरी कर दिया। अब क्या करना है, 2 3 1 4, ये तीनों को उठा के 4 यहाँ लिख देना है, 4 लिखने के बाद 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5832, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो समझ आ गया होगा। एक और बार बता देता हूँ 18 का, ताकि एक बार दोबारा क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 वाले में थोड़ा इस तरह आप 19 का निकालेंगे, आप 19 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, 19 आपका होमवर्क है। और 18 मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे हम 18 की बात कर लें दोबारा से। 18 में अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, इसका स्क्वायर और इसी 8 का क्यूब, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। इसको हमें कुछ नहीं करना है, पहले लास्ट डिजिट को, इसका डबल कर दिया हमने 16 और इसका डबल कर दिया 128, उसका अंडरलाइन। सबसे पहले हमने 2 लेना है, उसका इधर आ जाएंगे सेकंड में, 8 4 12 1 13, 3 ले लिया, 1 यहाँ कैरी कर दिया, 6 2 8 1 9 5 14, 14 6 20 8 28, ठीक है, 2 यहाँ मिल गया, 2 3 4 1 5, ऐसे आपका आंसर 18 का आ जाएगा। ये हो गया नॉर्मल, ये 1 से स्टार्ट होने वाले। दूसरी ट्रिक पे मैं अगर बात करूं, 1 से एंड होने वाली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 21, अब आपने पहले अब इधर से लिखना, 1 2, इसी का स्क्वायर लिखा 4 और इसी क्यूब लिखा 8। याद रहे, अब हमें इधर से चलना है, हम उसमें ऐसे चल रहे थे, इसमें अब इस साइड से, उसमें हम इस तरह से चल रहे थे स्टार्ट वाले से, जब स्टार्ट हो रहा था 1 से, और एंड वाले हम इस तरह चलेंगे, ठीक है। अब सेम इसको और इसको नहीं छेड़ेंगे,
इसका डबल कर दिया हमने 4, इसका डबल कर दिया हमने 8, इसको हमने लिखा 1, इसको लिखा 4 2 6, इसको हमने लिखा 8 4 12, इसको लिखा 1 9 2 6 1। ये हमारा 21 का क्यूब आ गया है। ठीक है, तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 9261। इसी तरह आप चाहें तो 21 31 41 आप निकाल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन 20 तक ही आएगा। तो मेरी एडवाइस है कि 20 तक आप पूरा याद कर ले तो अच्छा रहेगा, कि कहाँ ट्रिक लगाएंगे 20 मिनट में तो पेपर गायब ही हो जाता है, ट्रिक लगाने का टाइम ही नहीं होता। तो बस बता दे रहा हूँ कि अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो ऐसे लगा सकते हो, जो इजी मेथड है। अब एक ट्रिक की और बात कर लेता हूँ, जो सेम नंबर होते हैं। सेम नंबर पे क्या लगेगा, सेम नंबर पे एग्जाम्पल 22 ले लेते हैं। ठीक है, तो 22 पे 2 का क्यूब लिखेंगे पहले का, फिर क्यूब, अगेन क्यूब, अगेन क्यूब। ठीक, यहाँ 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ हमने लिखा 8, हमने लिखा 8। अब हमारा हो जाएगा 8 6 14। ठीक है, यहाँ 1 कैरी हो गया हमारा, 2 8 8 16, यहाँ 2 उठा के अपने यहाँ रख देना, 8 8 16, ये हो गया 1, यहाँ हो गया। अब इस 1 को उठा के यहाँ रख दो, 2 8 2 10, ये आ रहा है आपका क्यूब 22 का। अब ये सेम नंबर का हो गया। इसी तरह आप 33 44 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आप कहें तो मैं 44 का आपको बता देता हूँ। चलिए 44 का मैं बताता हूँ, ट्राई करते हैं 44 का भी। अगर 44 की मैं बात करूँ तो 4 4 है, तो आप ये देखेंगे 64 64 64 64, 128 एंड 128। ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर रहेगा हमारा। तो अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ हमने 4 ले लिया। अब 8 6 14 6, 8 4 12 6 18। ठीक है, 8 4 12 6 18, यहाँ 1 ले लिया। 8 4 12 6 18। ठीक, यहाँ हमने 1 ले लिया। अब हम देखते हैं 6 2 8 1 9, 9 4 13, 13 8 21, यहाँ हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ 6 4 10, 6 4 10 11 एंड 4 15। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 1 ले लिया, 1 एंड 1 2 कर दिया, और ये हो जाएगा 6 2 8 8 5 1 8 4। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब हमारा आएगा कुछ डिफरेंट नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ, डिफरेंट नंबर को कैसे करना है। तो डिफरेंट नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट नंबर पे अगर मैं बात करूँ
एग्जाम्पल 23 का मैं लेता हूँ जैसे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर था जैसा मैंने बताया था, ये हमारा सेकंड नंबर था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक चीज देख लीजिए, फर्स्ट का क्यूब लिखना पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अगेन जहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन नंबर एंड यहाँ पे सेकंड का क्यूब। तो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। सेम इसी चीज को इम्प्लीमेंट, 2 का क्यूब 9 और 9 के मल्टीप्लाई बाय 2 18, ठीक है। और 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा। इसको और इसको फिर नहीं कुछ करेंगे, इसका डबल कर देंगे 24, इसका डबल कर देंगे 36, ठीक है। यहाँ लास्ट में हमने 7 लिख दिया। 8 6 14 2 19, 8 6 14 2 18, 8 6 14 2 18 नहीं 8 6 14 2 16 हो गया, ठीक है। सॉरी क्या गड़बड़ हो रहा है। 8 6 14 2 16 हासिल 1, ठीक है। फिर 3 4 5, 3 4 5 5 उठ के आपका सीधा यहाँ आ जाएगा, एक सेकंड, 3 8 14 2 16, ठीक है। यहाँ तक 3 1 4 1 5 5 आपका ये हो जाएगा। अब 5 4 9, हाँ ये आपका 5 उठ के पूरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 4 9 2 11 हासिल 1 1 यहाँ आ जाएंगे। अब 8 4 12, यहाँ 4 ले लेंगे, पूरा उठ के आपका इधर आ गया और 8 4 12, ये हमारा 13 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने किया है। तो होमवर्क के लिए आप 24 आपके जो होमवर्क रहेंगे डिफरेंट नंबर में, एक 24 और एक 26, ये दोनों आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको क्यूब का सेशन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन मेरा रहेगा फ्रैक्शन वैल्यूज पे। तो ये हमारी स्पीड मैथ्स में काम आएगी, जहाँ सिंप्लीफिकेशन हमें करना होगा, अप्रॉक्सीमेशन करना होगा, नंबर सीरीज में भी काम आएंगी। कभी कभी क्यूब की सीरीज चला देता तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो आज की क्लास में ये एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।